स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री कार्याणी प्रकरण का 11वां। प्रीति के लक्षण। संवत 1877 में कार्तिक शुक्ला एकादशी 16 नवंबर 1820 को श्रीजी महाराज श्री कार्याणी ग्राम स्थित वस्ता खाचर के राजभवन में पूर्वी द्वार के कमरे के बरामदे में रात्रि के समय विराजमान थे। उन्होंने श्वेत धोती धारण की थी, सफेद छींट की बगलबंडी पहनी थी, श्वेत पाग बांधी थी और गुलदावदी के पीले तथा लाल पुष्पों के हार पहने थे। पाग में पीले पुष्पों के तुर्रे लटक रहे थे। उनके दोनों तरफ 2 नाई मशालें लेकर खड़े थे। उनके समक्ष सभा में मुनिगण तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे थे। उस समय श्रीजी महाराज से सच्चिदानंद स्वामी ने प्रश्न पूछा कि जिसे भगवान में प्रीति है उसके कैसे लक्षण होते हैं। तब श्रीजी महाराज बोले कि जिसे अपने प्रियतम भगवान से प्रीति होती है वह अपने प्रियतम की मर्जी का उल्लंघन कभी नहीं करता। यही प्रीति का लक्षण है। जैसे गोपियों को श्री कृष्ण भगवान से स्नेह था, तो जब श्री कृष्ण भगवान मथुरा जाने के लिए तैयार हुए तब समस्त गोपियों ने मिलजुल कर यह विचार किया कि हम कुटुंब तथा संसार की लज्जा का त्याग करके भगवान को हठपूर्वक रोक रखेंगे। परंतु प्रस्थान के समय गोपियों ने जब श्री कृष्ण भगवान के नेत्रों के सामने देखा तब उन्हें भगवान की गोकुल में रहने की मर्जी नहीं दिखाई दी। उस क्षण वे डर के मारे दूर ही खड़ी रहीं और अंतःकरण में भय से सहम गईं कि यदि हमने भगवान की इच्छा का अनुसरण नहीं किया तो भगवान को हमसे प्रीति नहीं रहेगी। ऐसा विचार करके वे कुछ भी नहीं कह सकीं। फिर भगवान मथुरा पधारे और वे केवल 3 कोस की दूरी पर ही थे। फिर भी गोपियां भगवान की इच्छा के विपरीत किसी भी दिन उनके दर्शनों के लिए नहीं गईं और गोपियों ने समझा कि भगवान की इच्छा के विरुद्ध यदि हम मथुरा जाएंगी तो हमसे भगवान की जो प्रीति है वह मिट जाएगी। अतः प्रीति का यही स्वरूप है, जिसे जिसके साथ स्नेह हो वह उसकी मर्जी के अनुसार ही रहे और यदि अपने प्रियतम को अपनी निकटता रहने पर प्रसन्न देखे तो वह निकट रहे तथा अपने प्रियतम की मर्जी उसने दूर रखने की देखी तो वह दूर रहकर राजी रहेगा, परंतु किसी भी प्रकार से अपने प्रियतम की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। प्रेम का यही लक्षण है। जैसे गोपियों को भगवान के साथ सच्चा प्रेम था तो वे बिना आज्ञा के भगवान के दर्शन करने नहीं गईं और भगवान ने जब उन्हें कुरुक्षेत्र में बुलाया तब उन्होंने वहां जाकर भगवान का दर्शन किया, किंतु उनके वचनों का उल्लंघन किसी भी प्रकार नहीं किया। अतः जिसे भगवान से प्रेम होता है वह भगवान की आज्ञा का किसी भी परिस्थिति में उल्लंघन नहीं करता और भगवान को जो प्रिय लगता हो उसी प्रकार से वह आचरण करता है। वही प्रीति का लक्षण है। तत्पश्चात श्रीजी महाराज ने कहा कि अच्छा, अब हम एक प्रश्न पूछते हैं। मुनियों ने कहा, हे महाराज पूछिए। तब श्रीजी महाराज बोले कि भगवान का जो भक्त होता है वह भगवान की मूर्ति के संबंध से रहित अन्य संबंधी 5 विषयों को तुच्छ मानता हो और 5 प्रकार से एकमात्र भगवान का ही संबंध रखता हो। ऐसे भक्त को भगवान आज्ञा दें कि तुम हमसे दूर जाकर रहो, तब वह यदि भगवान के दर्शन का लोभ रखेगा तो आज्ञा का उल्लंघन होगा। यदि वह भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो उस भक्त के साथ भगवान का स्नेह नहीं रहेगा। इसलिए उस भक्त ने जिस प्रकार माइक शब्दादि 5 विषयों का त्याग कर दिया है, वैसे ही क्या वह भगवान संबंधी शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध का भी परित्याग कर देता है या नहीं? फिर समस्त मुनियों ने मिलकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दिया, परंतु इस प्रश्न का समाधान नहीं हुआ। तब उन्होंने श्रीजी महाराज से निवेदन किया, हे महाराज, इसका उत्तर आप ही दीजिए। तब श्रीजी महाराज बोले, जिसे भगवान से दृढ़ प्रीति बनी हुई है और जिसने भगवान के अखंड संबंध से रहित माइक 5 विषयों को तुच्छ समझा है तथा जो भगवान संबंधी शब्दादि 5 विषयों द्वारा भगवान के साथ दृढ़तापूर्वक जुड़ा है, वह भक्त भगवान की आज्ञा से जहां जहां जाता है वहां वहां भगवान की मूर्ति भी उस भक्त के साथ ही जाती है।
जैसे उस भक्त को भगवान के बिना कहीं मन नहीं लगता, वैसे ही भगवान को भी उस भक्त के बिना नहीं रहा जाता, और ऐसे भक्त के हृदय से वे निमिष मात्र भी दूर नहीं रहते। इस प्रकार भगवान के साथ उस भक्त का पांचों प्रकार से अखंड संबंध बना रहता है, क्योंकि जिन शब्दादि पंच विषयों के बिना जीव मात्र से रहा नहीं जाता, ऐसे विषयों को उसने तुच्छ मान लिया है तथा पांचों प्रकार से वह भगवान में ही तन्मय बना हुआ है। इसलिए भगवान के साथ उस भक्त का अखंड संबंध बना रहता है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री कार्याणी प्रकरण का 11वां वचनामृत पूर्ण हुआ।